नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानसिक बीमारियां क्या होती है, उनका अपन खुद कैसे इलाज कर सकते हैं, वो भी मेडिटेशन के माध्यम से। दोस्तों कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये आज लगभग हर इंसान किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार है, क्योंकि लाइफ में परेशानियाँ इतनी हैं कि इंसान को कोई न कोई मानसिक बीमारी हो ही जाती है। तो आज हम जानेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती है और हमें एक अच्छा काम करने में या हमें एक अच्छा निर्णय लेने में रोकती है। देखो, मानसिक बीमारी क्या होती है। मानसिक बीमारी कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि मन और विचारों का असंतुलन है। यानी हमारे मन में जो विचार चलते हैं, उन विचारों से ही हमें मानसिक थकान महसूस होता है और हमारा दिमाग लगातार तनाव, डर, चिंता और नकारात्मक सोच में फंस जाता है और धीरे धीरे हम अपनी प्रकृति को खो देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये बीमारियां क्या होती है, इनसे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखो, जब मन थकता है तो हमारा शरीर भी थक जाता है और हमारा सोच, व्यवहार, भावनाएं इससे सभी प्रभावित होती है। इसलिए मन को साफ रखना बिल्कुल ज़रूरी है। हमें कैसे भी करके अपने मन को शांत ही रखना है। आइए जानते हैं कैसे हो सकता है। प्रमुख मानसिक बीमारियां, कॉमन बीमारियां जो है वह सबसे पहले है तनाव। आज हर आदमी किसी न किसी टेंशन में ज़रूर है। हर छोटी बात पर दिमाग में दबाव बन जाता है, नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, मन किसी काम में नहीं लगना, ये होता है तनाव का रिजल्ट। चिंताएं, पास्ट का कोई दुख या फ्यूचर में कोई परेशानी, ये मन को बार बार रिपीट होती है, जिससे अपना हृदय तेज धड़कता है, हमें डर लगता है और हमें चिंता होती है। यानी अधिकतर लोग या तो पास्ट की या फ्यूचर की किसी न किसी चिंता में फंसा हुआ होता है। डिप्रेशन, इससे क्या होता है, मन में उदासी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगना और आत्मविश्वास आदमी अपना खो देता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन, हर छोटी छोटी बात पर बड़ा गुस्सा आ जाना, मतलब ऐसा होता है कि मतलब कोई कुछ भी कह दे सीधा गुस्सा आ जाना। ओवर थिंकिंग, हर परिस्थिति को बार बार दिमाग में दोहराना, थक जाना, रुक ना जाना, मतलब कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ माइंड में बार बार रिपीट हो रही है, मतलब किसी चीज़ की चिंता आपको बार बार सताई जा रही है, इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। मानसिक बीमारियों की जड़ क्या होती है। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनने को मिलता है। यानी हमारे मन में जो विचार बार बार आते हैं, वो विचार धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लग जाते हैं और फिर हमारा जो प्राकृतिक नेचर है वो उसी तरह वर्क करने लग जाता है। यानी जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, फिर हमारे लाइफ में वैसा ही होने लगेगा जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो गया। इसलिए कहते हैं ना कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो। तो आज हम जानेंगे कि इसको अपन रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये मानसिक बीमारियों को अपने अंदर से भगा सकते हैं। हमारे विचार, वातावरण, अनुभव धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में ये छप जाते हैं। अगर हम नकारात्मक माहौल रहते हैं तो मन उसी दिशा में सोचने लगता है। जितना हमारे दिमाग में नेगेटिविटी घुसेगी, उतना ही हमारे साथ नेगेटिव होने लग जाएगा। इसलिए नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। मानसिक बीमारियों की जड़ मन के भीतर है और इलाज भी मन के भीतर ही है। यानी ये जो बीमारियां मन से पैदा होती है, ये मन ही उनको ख़त्म करेगा। कैसे ख़त्म करेगा, आइए जानते हैं। मेडिटेशन कैसे काम करता है। मेडिटेशन यानी ध्यान मन को अपनी मूल अवस्था में ले आता है। जब अपन ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड है वो बैलेंस हो जाता है और मन में शांति और जागरूकता बढ़ती है। यह कोई धर्म नहीं है, यह कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ अपने भीतर लौटने की कला है, अपने आप को जानने की कला है। हर काम पे ध्यान देना। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आदमी को शुरू में प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने सांस पे ध्यान देना, श्वास को देखना, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ध्यान सांस पे लगा देना। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, 5 मिनट 10 मिनट
तो धीरे धीरे ये आपका अभ्यास हो जाएगा और आप अपनी सांसों पे पूरी तरह से ध्यान देने लग जाओगे और अपने सांसों को आपको देखते रहना है। जब आपका मन बिल्कुल श्वास के ध्यान पे आ जाएगा तो आपके मन में विचार आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आप अपने विचारों को रोक नहीं सकते, आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना ध्यान श्वास पे बार बार लाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें आपका क्या कि आपका पूरा का पूरा ध्यान वर्तमान में आने लगेगा, क्योंकि जब माइंड में विचार कम आएंगे तो धीरे धीरे हमें वो सब चीज़ें दिखने लग जाएगी जो प्रेजेंट में चल रही है। नहीं तो हम क्या है, पास्ट और फ्यूचर में ही हमारा दिमाग फंसा होता है। या तो पास्ट में कोई घटना घटी हुई है, कोई बड़ा लॉस हुआ है, या कोई पास्ट में कोई मतलब अपने साथ कोई परेशानी हो रखी है जो अपने को प्रेजेंट में परेशान कर रही है, या अपन फ्यूचर को लेकर चिंता कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम प्रेजेंट में आना शुरू करते हैं, वर्तमान क्षण में आने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला अभ्यास अपने को श्वासों पे ध्यान देने वाला ही करना पड़ेगा। जब अपन सांसों पे ध्यान देना लगते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होने लगता है। माइंड में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे खुशी वाले हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे मन में शांति पैदा होती है और शरीर में एक नई ऊर्जा का अपने शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। धीरे धीरे मन शांत होता है, तनाव, चिंता और डर कम होने लगते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। फिर हमें कुछ नया करने की आइडिया आती है। विभिन्न मानसिक बीमारियों के लिए ध्यान के प्रकार। अब ध्यान कितने प्रकार से किया जा सकता है? ध्यान करने के लिए आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बिल्कुल सीधा बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक करनी है। अपने श्वास को गहरा खींचना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, फिर श्वास को गहरा खींचना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ये प्रक्रिया आपको लगातार करना है, बिल्कुल ध्यान में रखकर। सिर्फ सांस के आने जाने पे ध्यान रखो, हर सांस को महसूस करो और अपने श्वास को देखने की कोशिश करो। इससे मन वर्तमान में आएगा और तनाव तुरंत कम हो जाएगा। अगर किसी आदमी को कोई डिप्रेशन में है तो उसके लिए रोज़ 5-10 मिनट साथ बैठकर अपने पास जो चीज़ें अभी अवेलेबल है उनको भगवान को धन्यवाद दो। जैसे आपके पास परिवार है, आप जिंदा हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप कुछ भी करने के लिए अब काबिलियत हो। जब अपने पास जो चीज़ें बची हुई है अगर आप उनसे खुश हो तो आपको खुशी मिलने लग जाएगी। कई बार आदमी क्या कर कुछ लालच में या कुछ मतलब अलग तरह से सोचता है, भाई किसी के पास पैसों की कमी नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोच रहा है, ठीक है। किसी को कोई नुकसान हो गया तो वो अपने नुकसान को पूरा करने की स्कीम बना रहा है। किसी आदमी ने किसी को कर्जा दे रखा है, अब वो उसका कर्जा मान लो वापस नहीं आ रहा है तो उसके लिए परेशान है। तो भाई अब इन चीज़ों को चिंता करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें तो हो गई, जो चीज़ें हो गई उसमें आपका कोई बस नहीं है। अब आपके बस में जो चीज़ें हैं आप अगर उनको करने की कोशिश करोगे तो ये पास्ट वाली चीज़ें या फ्यूचर में जो आपको चिंताएं हो रही है वो कम हो जाएगी। यानी अपने पास अब क्या साधन अवेलेबल है, अब अपने पास बची हुई चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं। अगर अपन पूरा ध्यान उस पर लगा देंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास अब कम पैसे बचे हैं या आपके पास पैसे बचे ही नहीं है, तो आप अपना पैसों की व्यवस्था करके कोई नया बिजनेस या नया काम स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप अपना डेली रूटीन में कुछ न कुछ कमा सकते हो। अब चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। धीरे धीरे मस्तिष्क ग्रेटिट्यूड की तरह लहर में आएगा और डिप्रेशन घटेगा। ओवर थिंकिंग हो रही है, थॉट अपने को मतलब बार बार अपने में अलग अलग तरह के उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, अपनी आंखें बंद करो और मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखने की कोशिश करो। उन विचारों के लिए कोई माइंड में एक्शन मत करो। आप विचारों को रोको मत, विचारों से लड़ो मत, बस विचारों को देखते रहो। जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं या सड़क पर गाड़ियाँ आ जा रही है, आप उनको सिर्फ देख रहे हो, उसी तरह मन में जो विचार आ जा रहे हैं उनको देखने की अभ्यास करो। तब आपको समझ में आएगा कि आप विचार नहीं हो और इससे विचार क्या है कि धीरे धीरे आने कम हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमेशा अपने दिल में प्यार भरने की कोशिश करो, हर किसी से प्यार से बात करने की कोशिश करो। जहाँ तक हो गुस्सा आने से अपने आंखें बंद करके सोच समझ के जवाब दो। इससे क्या है कि गुस्से पे कंट्रोल होने लग जाएगा। अब बताते हैं अब आपको कि रोज़ाना अगर आप ध्यान करते हो तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वैज्ञानिक तरीके से। देखो, जब आप
लगातार ध्यान की प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में तनाव वाले हार्मोन आपके धीरे धीरे कम रिलीज होंगे। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल बैलेंस रहेगा। अगर किसी आदमी को शुगर की भी प्रॉब्लम है तो वो भी ध्यान से धीरे धीरे शुगर वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा और आपकी नींद बहुत अच्छी तरह से आएगी। और आपका जो इमोशनल इफ़ेक्ट होता है माइंड पे वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब आप सोच समझ के निर्णय लेने वाले हो गए हो, आप जागरूक बन गए हो। इसलिए हर इंसान को दिन में 15 से 20 मिनट ध्यान करना चाहिए। और दिन में जब भी आपको याद आवे तो कम से कम अपनी सांसों पे ध्यान देने वाली प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी आपको ध्यान आ गया कि अरे चलो सांसों पे ध्यान देते हैं, अपने आप को पहचानने का मतलब होता है अपने अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है उन पे ध्यान देना। मन में क्या विचार चल रहे हैं, अपने को क्या परेशानी चल रही है, अपन उस परेशानी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हमारा ध्यान उस तरफ आएगा तो हम डरेंगे नहीं, हमारे मन में किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। धीरे धीरे हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। मन में पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश करना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं जिस काम को भी करता हूँ उस काम में मुझे सफलता मिलती है। धीरे धीरे आप ऐसा बोलोगे तो आपका लॉजिकल माइंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज़ ही बोलोगे ना तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सही मानने लग जाएगा, वो फिर उसी दिशा में काम करने लग जाएगा। लेकिन ये एक लंबी प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि आप आज बोले आज ही आपको इफेक्ट दिखेगा। कम से कम 2 से 3 महीने तक आप लगातार ये प्रैक्टिस करोगे तब आपका माइंड पॉजिटिविटी में जाएगा। क्योंकि हम बचपन से ही क्या है कि नेगेटिव चीज़ों पे ही ध्यान देते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमारा माइंड इतना आसानी से चेंज नहीं होने वाला। ध्यान करते समय कुछ ज़रूरी बातें हैं। रोज़ एक ही समय पर ध्यान करो। सुबह सबसे बेस्ट टाइम है, यहाँ पे आप नियमित 15 से 20 मिनट ध्यान करने की आदत डालो। इससे क्या है कि आपका मन शांत रहेगा। विचार आएंगे तो चिंता मत करना है। ध्यान का अर्थ है विचार को रोकना नहीं है, उन्हें देखना होता है। धीरे धीरे आपका अंदर परिवर्तन आने लगेंगे। पहले दिन से जादू नहीं होने वाला, लेकिन रोज़ 10-15 मिनट ध्यान करने से मन की गहराई में शांति, स्थिरता और आत्मबल विकसित होएगा। मेडिटेशन मन का इलाज नहीं है, मन को समझने की यात्रा है। इसलिए दोस्तों, मानसिक बीमारी मन की थकान है, मेडिटेशन मन का पुनर्जागरण है। अगर मन को रोज़ 10 मिनट का वर्तमान क्षण मिल जाए तो जीवन अपने आप संतुलित होने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और धीरे धीरे आज से ही एक नियम बना लो कि 5 से 10 मिनट सांसों पे ध्यान देना ही देना है। धीरे धीरे अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपके लाइफ में धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों।